हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑपरेशन में। दोस्तों, आज मैं मैथमेटिक्स का आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आया हूं, जो कि रहेगा एग्जाम से ओरिएंटेड। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन वाली घंटी को जरूर दबा देना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आइए चलते अपने क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। और पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बोर्ड मास का। और पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें 41 माइनस रूट 21 रूट 11 माइनस रूट 16 भाग 4 गुना 3। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले में ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट जो दिया हुआ है उसे हल करना है बोर्ड मास के हिसाब से। तो जब हम इसे यहाँ से भाग करेंगे तो 4 से कटेगा, 4 चौक 16 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 चौक 12। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा 12 बन जाएगा। और ये -11 - 12 हो जाएगा। और 11 में से जब 12 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो साइन है वो माइनस का साइन है। किसका साइन है, माइनस का साइन है। और 21 में से जब हम यहाँ पे 1 घटाएंगे, 21 में से यहाँ पे ये कितना बचा, ये माइनस का 1 बचा, क्योंकि माइनस था 12, 12 ज़्यादा थे माइनस के। और 21 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। तो हमारा बन जाएगा 41 माइनस के 22। और 41 में से जब 22 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 19। कितना आ जाएगा, 19। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 19। 19 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा बोर्ड मास का ही दिया हुआ है। और इसमें भी कह रहा है कि आपको सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट वाला हल करना है। जो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें ये वाला हल होगा। तो ये हो जाएगा माइनस के 60 और माइनस के साथ जुड़ के हो जाएगा माइनस के 67। और जब माइनस के 67 में से 100 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 33। कितना बन जाएगा, 33 बन जाएगा। अब 210 में से जब हम 33 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 177। कितना जाएगा, 177। और जब 450 में से 177 को घटाएंगे तो आ जाएगा 273। कितना जाएगा, 273। तो हमारा बन जाएगा 1850 माइनस 273। और जब 1850 में से हम 273 को घटाएंगे तो ये बन जाएगा 1577। कितना बन जाएगा, 1577। 1577 क्या आ जाएगा, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 2/3 प्लस 1/3 गुणा 23 माइनस के 13 प्लस के 9 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है हमें एलसीएम लेंगे। और एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। और यहाँ पे 2 रेख कितना हो जाएगा, 3 गुणा के 23 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो माइनस के 13 में से जब हम 9 घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस के कितना बच जाएगा, माइनस के 4 बच जाएगा। और यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा तो दिया जाएगा हमारा 23 माइनस के 4। और 23 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 19। क्या आ जाएगा, 19 आंसर आ जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा हमारा। और क्वेश्चन नंबर 4 को कह रहा है 1/11, 1/11 किसके बराबर है, 1/11 किसके बराबर है। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे अब 11 से 1 को भाग करनी है। 11 से 1 तो भाग नहीं होगा तो हम यहाँ पे 0 लगा के 0 उतारेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 10। फिर हम पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 उतारेंगे तो ये बन जाएगा 100। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि 100 को हमें 11 से भाग करना है। 100 को किससे भाग करना है, 11 से भाग करना है। तो यहाँ पे कितना चलेगा, ये आ जाएगा हमारा 0 पॉइंट, ये अब चलेगा 11 नम 99, 11 नम 99। ठीक है भाई, 11 नम 99 हो जाएगा। और यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बच जाएगा 10 में से 9 गया 1। फिर ऐसे ही हम पॉइंट लगाएंगे, 0 0 उतारेंगे तो ये बार बार रिपीट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 0.09 के ऊपर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल
सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरे होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। यानी कि यहाँ पे एक दे रखा है इसने, ए जो है, ए अकेला 9 दिन लेता है, और बी कितने दिन लेता है, 18 दिन लेता है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना ले लेंगे, 18। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 दूनी 18, ए की क्षमता आई 2, और 18 एकम 18, और बी की क्षमता कितनी आई, 1 आई। ये कह रहा है कि जो कार्य है वो 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, यानी कि टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य 18 है। लेकिन 3 दिन पहले, 3 दिन पहले किसने छोड़ दिया, 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। तो बचा काम जो 3 दिन का है उसे कौन करेगा, उसे करेगा बी। और बी की क्षमता कितनी है, 1। तो एक बी उस 3 काम को कितने दिन में कर देगा, 3 दिन में कर देगा। बचा काम कितना, यहाँ पे जो काम था पहले वाला वो था 15, क्योंकि 3 काम बी ने किया, और 18 में से 3 गए 5, 18 में से 3 गए 15, तो काम कितना है 15। लेकिन इस 15 काम को किसने किया होगा, इस 15 काम को किसने किया होगा, ए प्लस बी दोनों ने मिलकर किया होगा। और ए प्लस 2, ए प्लस बी की जो क्षमता है वो कितनी है, 3। तो 15 काम की जो शुरुआत की थी वो ए प्लस बी ने की थी, और ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 3। तो काम कितने दिन चला, 3 पंजे 15, 5 दिन। तो यहाँ पे कितने दिन लगे, 5 दिन। वो कह रहा है कि कार्य कितने दिन तक चला, तो 5 दिन कार्य यहाँ पे चला, 5 दिन कार्य यहाँ चला, और 3 दिन कार्य यहाँ पे चला। तो टोटल काम कितने दिन चला, टोटल काम 8 दिन चला। तो 8 दिन में काम पूरा पूरा समाप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 रहा स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक्स ने 100 प्रश्न हल किए जिसमें उसे 340 अंक प्राप्त हुए। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, तो श्री एक्स द्वारा सही उत्तर कितने हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सही उत्तर, सही जवाब के लिए कितने अंक मिलते हैं, 4 अंक मिलते हैं। और गलत जवाब के लिए कितना अंक काट लिया जाता है, 1। गलत जवाब के लिए कितना अंक काट लिया जाता है, 1। तो यहाँ पे जो क्षति हुई उसे कितने की हुई, क्षति जो होगी वो हो जाएगी 4 रे 5 की, कितने की हो जाएगी, 5 की हो जाएगी। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि उसने कितने पर्सन हल किए, 100 पर्सन हल किए, कितने पर्सन हल किए, 100 पर्सन। अभी कह रहा है कि सही के लिए कितने मिलता है, 4। तो 100 पर्सन अगर हल करता है और उसे 4 अंक मिलते हैं, तो टोटल कितने अंक बनते हैं, 400। टोटल कितने अंक बनते हैं, 400। लेकिन वो कह रहा है कि उसे 340 अंक मिले, उसे कितने अंक मिले, 340 अंक मिले। तो कितने अंक कम मिले उसे, अंक कितने अंक कम मिले उसे, 60 अंक कम मिले। तो अंक कितने मिले उसे, 60 अंक कम मिले। और क्षति कितने की हो रही, 5 की। तो 60/5, 60/5, तो 12 पंजे 60। तो उसने गलत कितने क्वेश्चन किए, उसने जो गलत किए वो किए 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन क्या किए उसने, गलत किए। वो कह रहा है कि उसने सही क्वेश्चन कितने किए। भाई टोटल क्वेश्चन कितने थे, टोटल क्वेश्चन थे 100, 100 में से उसने 12 गलत किए, 100 में से उसने 12 गलत किए। तो सही क्वेश्चन कितने किए, सही क्वेश्चन किए उसने 88, 88 क्वेश्चन उसने बिल्कुल सही किए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और एक तीसरा व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल बतानी है, और हमें पता है कि औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, भाई एक आदमी 24 किलोमीटर ये चला,
24 किलोमीटर ये चला और 24 किलोमीटर ये चला, तो ये हो जाएगा हमारा 24 प्लस के 24 प्लस के 24 बटे समय कितना हो जाएगा 6। समय निकाल लेंगे यहाँ से, तो जो समय निकलेगा वो निकलेगा हमारा 24 बटे 6, तो 6 चौक 24। तो पहले व्यक्ति का जो समय आया वो 4, दूसरे व्यक्ति का जो समय आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 8 तिया 24, तो दूसरे व्यक्ति का जाएगा 3, और चौथे व्यक्ति का जाएगा हमारा 12 दूनी 24, तीसरे व्यक्ति का कितना जाएगा 12 दूनी 24। तो समय मिला 4 3 2, तो यहाँ पे जो समय मिला हो जाएगा 4 3 2, तो बराबर हो जाएगा हमारा 24 दूनी 48 24 तिया 72, 72 बटे हो जाएगा 4 3 7 2 9। तो जब हम 72 को 9 से काटेंगे तो कट जाएगा हमारा 8 नम 72, कितना जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उनकी क्या है औसत चाल, क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी औसत चाल है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि रीटा ने एक टेलीविजन सेट उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ खरीदा। उसने इसको 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये का लाभ अर्जित किया, तो सेट का अंकित मूल्य कितना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसको उसने 16,800 रुपये में बेचा, बेचने क्या था विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 16,800, 16,800, और कह रहा है कि 800 रुपये का उसने लाभ कमाया, 800 रुपये का उसने क्या कमाया लाभ कमाया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अब 16,800 में से जब हम लाभ घटाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना जाएगा 16,000, क्रय मूल्य कितना जाएगा 16,000, क्रय मूल्य कितना जाएगा 16,000। तो यहाँ पे कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। मान लेते हैं अंकित मूल्य जो x है, अंकित मूल्य कितना है x, तो उसने कहा कि उसने x पर अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट दी 20%, तो कितने में बेचा 80 में बटे 100 बराबर क्रय मूल्य कितना 16,000, क्रय मूल्य कितना 16,000। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16,000 गुणा 100 बटे 80। तो यहाँ पे ये कट जाएगा हमारा, जीरो से जीरो कट जाएगा और ये कट जाएगा 8 दूनी 16, तो कितना बन जाएगा 200। तो x का मान कितना जाएगा, x का मान आ जाएगा 20,000, x का मान कितना जाएगा 20,000, 20,000 क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 9 में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 और 3 वर्ष में 2662 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो यहाँ पे इसने दिया हुआ 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 वर्ष में हो जाता है 2662 और 2 वर्ष में हो जाता है 2420 रुपये। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें ब्याज मिल जाएगा, और ब्याज कितना हो जाएगा 1 साल का, ये हो जाएगा यहाँ पे बचेगा 2, 6 में तो 2 गए 4, 6 में से 4 गए 2, 242। तो ब्याज कितना मिला 242। हमें वार्षिक दर निकालनी है, तो हो जाएगा ब्याज बराबर 242 बराबर हो जाएगा मूलधन हो जाएगा 2420 गुणा दर हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है, और समय हो जाएगा 1 साल बटे 100। तो जीरो से यहाँ पे जीरो कट जाएगी और 242 से 242 कट जाएगा, तो दर कितनी आ जाएगी, दर आ जाएगी 10%, दर कितनी आ जाएगी 10%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है, माना रेलगाड़ी की जो लंबाई है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो x, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है x। हमें पता है कि चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे समय। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस स्टेशन, प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस रेल की दूरी बटे क्या हो जाएगा हमारे पास समय, क्या हो जाएगा समय। तो बराबर हो जाएगा हमारा प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म की जो दूरी है वो कितनी 110 मीटर,
और ट्रेन की जो लंबाई है वो आ जाएगी x मीटर बटे समय कितना लिया हुआ, समय लिया हुआ 40, समय कितना लिया 40 बराबर। अब हमारे पास जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा लड़का है उसकी जो दूरी हो जाएगी वो मान लेते हैं, प्लेटफॉर्म पर खड़ा लड़के को पार कौन करेगा, रेलगाड़ी करेगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी x, और समय कितना है 30। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 तिया 33, 330 प्लस के 3x बराबर हो जाएगा 4x, और जब इधर कट जाएगा तो x बराबर कितना जाएगा 330 मीटर। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी आई 330 मीटर आई। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि दो संख्याओं का लैस है 1920 है और उनका मैस है 16। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा मैस है इंटू लेस है, या लेस है इंटू मैस है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेस है इंटू मैस है, लघुत्तम समापवर्त्य इंटू महत्तम समापवर्त्य हो जाएगा। अब जो दिया हुआ है उसे पुट कर देंगे। अब इसने कहा कि एक संख्या 128 है, तो पहली संख्या कितनी 128, दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है, लघुत्तम समावर्त्य 1920 और महत्तम समावर्त्य 16। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या कर देंगे, दूसरी संख्या निकाल देंगे, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 1920 गुणा 16 बटे 128। तो अब इसे हम भाग कर देंगे, तो ये कितनी बार कटेगा, ये 16 से कट जाएगा, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, और 8 से जब इसे काटेंगे तो ये कटेगा 8 दूनी 16, ठीक है, 8 चौक 32 जीरो, तो कितना आ जाएगा 240। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 240 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं। ए अकेला इस काम को 24 दिन में करता है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। कह रहा है कि ए अकेला इसी काम को 24 दिन में करता है। तो यहाँ से क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना जाएगा 24, तो आ जाएगा 8 तिया 24, ए और बी की क्षमता 3 और 24 ही कम 24, और ए की क्षमता कितनी आई 2। तो यहाँ पे कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए से कट जाएगा, तो बचा कौन बी, 3 में से 1 गया 2, तो बी की क्षमता कितनी आई 2, काम कितना है मेरे पास 24, तो बी उसे कितने दिन में कर देगा 24/2, तो कितने दिन में कर देगा, हो जाएगा 2 से जब 24 काटेंगे तो आ जाएगा 12, तो 12 दिन में जो है बी उस काम को कर देगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि विक्की तथा रवि की आयु का जो अनुपात है वो 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। तो रवि की वर्तमान आयु क्या है, तो रवि की वर्तमान आयु यहाँ पे हमें ज्ञात करनी है। तो उसने कहा कि विक्की और रवि की जो आयु का अनुपात है वो 2:3 है, 2:3 है। कह रहा है कि 12 वर्ष के बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो 11:15 हो जाता है। तो हमें करना क्या है कि संख्याओं को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 11 तिया 33, और यह आ जाएगा 15 दूनी 11 तिया 33 और 15 दूनी 30। ऊपर का अंतर ऊपर और नीचे का अंतर नीचे, तो 11 और 15 का अंतर आ जाएगा 4,
और 30 और 33 का अंतर आ जाएगा 3। कितने साल बाद? 12 साल बाद। ये कहाँ चला जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 चौक 12, 4 चौक 16। तो x का जो मान है वो 16 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 16। अभी कह रहा है कि रवि की वर्तमान आयु, तो रवि की वर्तमान आयु कितनी है? 3। तो रवि की वर्तमान आयु निकाल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 गुना 3, 16 या 48। तो रवि की जो वर्तमान आ जाएगी वो 48 वर्ष आ जाएगी। रवि की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 48 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं, और जो दूसरा टाइप है वो है अंतर को बराबर करके। यानी कि जो V और R का जो अनुपात दिया हुआ है, यानी कि विक्की और रवि का जो आयु का अनुपात है वो 2:3 दिया हुआ है। यहाँ से कह रहा है कि वो उसने 12 साल बाद आयु का अनुपात कितना हो गया? 11:15 हो गया। अब यहाँ पे चेक करते कि उनके आयु का अंतर बराबर है। यहाँ पे आयु का अंतर कितना है? 1। और यहाँ पे आयु का अंतर कितना है? 4। तो आयु का अंतर तो बराबर नहीं है। तो आयु का अंतर बराबर करने के लिए हमें करना क्या होता है? आयु का अंतर बराबर करने के लिए हमें ऊपर वाले अंतर से नीचे मल्टीप्लाई और नीचे वाले अंतर से ऊपर मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ से नया अनुपात मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब हम 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 11, और 1 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 15। तो नया अनुपात आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे पहले 4 की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 4 तिया 12। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12। और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अंतर बराबर है। 8 और 12 का अंतर हो जाएगा यहाँ पे, 12 और 8 का अंतर हो जाएगा 4, और 11 और 15 का अंतर भी हो जाएगा 4। तो अंतर हमें क्या मिला? बराबर मिला। लेकिन यहाँ से यहाँ तक वो उसका अंतर कितना आया? 8 से कितना हुआ? 11। कितना मिला? 3। और उसने दिया कितना है? 12। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा? 12 के बराबर हो जाएगा। पूछ रहा है कि रवि की वर्तमान आयु, रवि कितने? 12। तो 12 का हम मान निकाल देंगे। तो जब 12 का मान निकाल देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 12/3 गुना 12, और 3 से कट जाएगा 4 बार, और 12 चौक 48। तो रवि की जो वर्तमान आ जाएगी वो 48 वर्ष आ जाएगी। आप इसको तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक्स मान के, वो भी तरीका इसमें पुट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए? तो यहाँ पे कह रहा है कि जो मिश्रण है वो कितने का है? 45 लीटर का मिश्रण है। किस किस का मिश्रण है? दूध और पानी का। दूध और पानी का जो मिश्रण है उनका जो अनुपात है वो कितना है? 4:1 है। कितना अनुपात है? 4:1। ये कह रहे कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कि अनुपात कितना हो जाए? 3:2 हो जाए। कितना पानी मिलाया जाए? अच्छा, मिलाने की बात क्या कह रहा है? पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो उसका मतलब दूध बराबर होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे दूध कितना है? 4, और यहाँ पे दूध कितना है? 3। तो दूध तो बराबर नहीं है। तो दूध को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें जिससे दूध बराबर हो जाए। तो ऊपर हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो नया अनुपात मिलेगा वो हो जाएगा हमारा 3 चौक 12, ये कट जाएगा, और 3 एकम 3, और हो जाएगा 4 तिया 12, और 4 दूनी 8। ठीक है, दूध बराबर हो गया। दूध क्या हो गया? बराबर हो गया। लेकिन वो बात किसकी कर रहा है? पानी मिलाने की बात कर रहा है। तो पानी कितना ऐड हुआ? 3 था, 3 से कितना हो गया? 8। तो कितना ऐड हुआ? 5 लीटर ऐड हुआ। लेकिन ये कह रहा है कि टोटल मिश्रण कितना? 45 लीटर। और टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 और 3 15। तो टोटल को टोटल के बराबर कर देंगे तो 15 किसके बराबर हो जाएगा? 15 हो जाएगा 45 के बराबर। तो पानी कितना ऐड हुआ? तो पानी कितना हुआ? 5 लीटर। तो 5 का मान निकाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे हो जाएगा हमारा 45/15 गुणा के 5। तो यह जाएगा 15 तिया 45 और 5 तिया 15। तो कितने लीटर ऐड हुआ? 15 लीटर ऐड हुआ पानी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है
कि 3 4 5 6 3 6 3 4 5 3 का माध्य, बहुलक और माध्यिका ज्ञात करें। माध्य, बहुलक और माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे आरोही क्रम में लिखते हैं। तो हमें दिया हुआ 3 3 3 1 2 3 4, 4 बार 3 दिया हुआ है। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4, फिर उसके बाद आ जाएगा 5 5 और फिर उसके बाद आ जाएगा 6। देख लेते हैं सही है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल सही है। तो पहले हमें कह रहा है कि मध्य, मध्य ज्ञात करें। तो पहला क्या ज्ञात करना है हमें, मध्य। और मध्य हमें पता है क्या होता है, औसत। औसत बराबर क्या था, योग बटे संख्याएं। तो संख्याओं का योग कर लेते हैं। तो संख्याओं का जो योग होगा हो जाएगा 6 और 5 11, 11 और 5 हो जाएगा 16, 4 20, 4 24, 27 और 3 30, 30 और 6 हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और यहाँ पे संख्याएं कितनी है, 9। तो 9 से जब 36 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 9 चौक 36। तो माध्य कितना आया, 9 आया। तो यहाँ पे अभी निकालना है क्या, बहुलक। और बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है बारंबारता। बहुलक क्या होता है, बारंबारता। जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो सबसे ज्यादा रिपीट कौन सी संख्या है, 3। सबसे ज्यादा रिपीट कौन सी, 3। तो हमारा जो बहुलक हो जाएगा हो जाएगा 3। बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि माध्यिका ज्ञात करें। अब क्या कह रहा है कि माध्यिका, तो माध्यिका जब हम ज्ञात करेंगे तो माध्यिका बराबर हो जाएगा हमारा, माध्यिका बराबर होता है n प्लस के 1/2। तो n मतलब संख्याएं कितनी है, 9। संख्याएं कितनी है, 9 प्लस 1/2। तो 9 और 1 10/2। 2 से जब 10 को काटेंगे 5, तो पांचवा हमें स्थान बताना है कौन सा है। तो पांचवा स्थान किसका है हमारा, 1 2 3 4 5। तो पांचवा स्थान किसका है, 4। तो हमारा जो माध्य, जो हमारा माध्यिका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माध्यिका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 4। माध्यिका कितना हो जाएगा, 4। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 3 4, 4 3 4 3 4, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 3 4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 20 विद्यार्थी का औसत 70, अगले 20 का औसत 60 और तथा अगले 10 का औसत है 35। तो सभी का औसत ज्ञात करें। सभी का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें सभी का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 20 विद्यार्थियों का जो औसत है वो 70 है। तो इनका योग निकाल लेंगे। तो योग आ जाएगा हमारा 7 दूनी 14। कितना आ जाएगा, 1400। फिर कह रहा है कि अगले 20 विद्यार्थी का औसत कितना है, 60 है। तो यहाँ पे भी योग निकल जाएगा, 6 दूनी 12, 1200 क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। फिर कह रहा है कि अगले 10 का जो औसत है वो कितना है, 35 है। तो यहाँ से औसत निकल जाएगा, कितना जाएगा, 350। तो टोटल यहाँ से योग निकाल लेंगे। टोटल योग कितना हो जाएगा, 0 5 3 और 2 5 और 4 हो जाएगा 9 और 1 और 1 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2950 टोटल योग है। लेकिन ये कह रहा है कि सभी का औसत ज्ञात करें। सभी का औसत ज्ञात करें। सभी संख्याएं कितनी है हमारे पास, 20 दूनी 40 और 10 50। तो सभी संख्याएं कितनी है, 50। तो जब औसत निकालेंगे तो हो जाएगा 2950/50। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी, यह जाएगा 5 5 25। और यहाँ पे बचा कितना, 4 5 9 45। तो सभी का औसत कितना जाएगा, 59। सभी का औसत कितना जाएगा, 59। 59 कौन से ऑप्शन में हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है 3,12,24 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तो हमें इसका चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें करना कैसे है, हमें जो दिया हुआ है इसने ये कहा कि 3 12 और 24 का चतुर्थानुपात ज्ञात करें। तो इसे केस में हमें करना क्या होता है, ये होता है B/C/A करना होता है। B/C/A यानी कि A, ये B और ये C। तो B × C/A।
तो यानी कि लास्ट में जो दो संख्याएं उनकी मल्टीप्लाई करके पहली संख्या से भाग कर देना। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 12 गुणा 24/3। 12 गुणा 24/3, तो ये कट जाएगा हमारा 3 चौक 12, और 24 चौका कितना हो जाएगा, 24 चौका कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, और 4 दूनी 8 रे 9, 24 चौक कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 24 चौका 96। ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 96। ये क्या हो जाएगा, 96। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि x माइनस 1/x यानी कि x माइनस 1/x बराबर 6 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है अलजेब्रा के, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, 10 मिनट का शो है, उसमें आप इन सभी टाइप के क्वेश्चनों को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पे हमें पता है, अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चनों को करना है तो हमें कुछ नियम या पॉइंट का पता होना चाहिए। हमें यहाँ पे होता है प्लस, प्लस को हम यहाँ पे माइनस करते हैं, और माइनस प्लस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस, और प्लस और माइनस को भी हम यहाँ पे प्लस करते हैं, और माइनस माइनस को भी यहाँ पे हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। तो यहाँ पे इसने दिया हुआ है 6, और यहाँ पे क्या कह रहा है, स्क्वायर ज्ञात करने को कह रहा है। तो दी गई संख्या का हमें स्क्वायर करना है, दी गई संख्या का क्या करना है, स्क्वायर करना है। और यहाँ पे साइन माइनस और प्लस है, यहाँ पे क्या है, साइन माइनस और प्लस है, और माइनस और प्लस होता है प्लस, तो यहाँ पे हमें क्या कर देना, प्लस कर देना है, और 2 ही हमें जो वर्ग दिया हुआ है उसे ही हमें यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 36, और प्लस के 2, 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 38। ऑप्शन नंबर सी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या आ जाएगा, 38। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलता है, और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 ही रहा हमारी स्क्रीन पर, और इसमें कह रहा है 0.1888 को भिन्नों में बदले। तो दोस्तों 0.188 दिया हुआ है हमें, ठीक है, तो इसे क्या करना है, भिन्नों में बदलना है। दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो और संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसके ऊपर क्या लग जाता है, बार लग जाता है। तो ये बनेगा हमारा 0.18। बार किसके ऊपर लगा हो गया, 8, क्योंकि संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है 8 तो बार 8 के ऊपर लग जाएगा। अब संख्याएं हमारे पास बनी 18, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होता है उसमें से हम वह संख्या घटा देते हैं। तो संख्या बार किसके ऊपर नहीं लगा हुआ है, 1 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो वो संख्या 1 इसमें से क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो -1 इसमें से घट जाएगा, तो ये बचेगा 17। तो संख्या क्या है हमारे पास, 17। अब जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है उसके लिए हमें मिलता है 9। जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है उसके लिए हमें क्या मिलता है, 9। और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होता है उसके लिए हमें मिलता है 0। तो हमारा बन जाएगा 17/90। 17/90 क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 17/90। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने तो 1 रुपए की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। तो दोस्तों इस केस में हमें करना क्या है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो उसमें हमें एक फॉर्मूला लगा देना है। और फॉर्मूला कौन सा लगाना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है विक्रय मूल्य फर्स्ट इंटू नंबर ऑफ आइटम्स फर्स्ट बटे रेट बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य सेकंड इंटू नंबर ऑफ आइटम सेकंड बटे रेट 2 रेट 1। तो यहाँ पे जो दिया है वो पुट कर देना है। अब ये कह रहा है कि 1 रुपए की 12 टॉफी, तो यहाँ पे जो आइटम्स हैं, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं भाई, 12। नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 12। विक्रय मूल्य कितना, 20% की हानि, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 80। विक्रय मूल्य 80 कितने रुपए में, 1 रुपए में, बराबर
तो यहाँ पे हो जाएगा अब यहाँ पे कह रहा है कि 20% का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120। और यहाँ पे कह रहा है कि 1 रुपये कितनी टॉफी, तो नंबर ऑफ आइटम्स हमें निकालने कितने रुपए में, 1 रुपये में। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगी और 12 से 12 कट जाएगा। तो नंबर ऑफ जो आइटम आई वो कितने, 8। तो 1 रुपये में 8 टॉफी से बेचनी होगी, तब उसे 20% का लाभ होगा, तब उसे क्या होगा, 20% का लाभ होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।